नमस्कार। आज मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष योजना के बारे में बताऊंगा। ये योजना है श्रमिक कार्ड योजना, यानी कि श्रमिकों के लिए ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 प्रकार की योजनाओं के तहत है वो सहायता राशि राजस्थान सरकार द्वारा है वो दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि श्रमिक कार्ड होता क्या है। श्रमिक कार्ड है वो राजस्थान श्रम विभाग द्वारा जारी एक ऑनलाइन कार्ड होता है। इस कार्ड को बनाने के लिए आपको मनरेगा के तहत 100 दिन पूर्ण होने ज़रूरी है। यदि मनरेगा के तहत 100 दिन पूर्ण नहीं है तो किसी एक क्लास ठेकेदार के अंडर में यदि आपने 100 या इससे अधिक दिन है वो तक का काम किया है तो आप ई मित्र के माध्यम से है वो श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप ई मित्र के माध्यम से है वो आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में श्रम विभाग द्वारा आपके आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंतिम में यदि आपका है वो श्रमिक कार्ड वहाँ से अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में इस कार्ड के ऊपर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत राजस्थान सरकार है वो आपको सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आपको 2000 से लगाकर 5 लाख तक की सहायता है वो राजस्थान सरकार इस श्रमिक कार्ड पर है वो आपको देंगी। तो मैं आपको सबसे पहली योजना के बारे में बताऊं तो सबसे पहली योजना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड धारी यानी उसके हिताधिकारी के बच्चों को है वो राजस्थान सरकार द्वारा है वो सहायता राशि छात्रवृत्ति के रूप में वो दे रहे हैं। इसमें चाहे वो लड़का प्राइवेट में पढ़ रहा हो या लड़का है वो गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो, दोनों स्कूलों के अंदर यदि वो लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है तो उसमें श्रमिक कार्ड के माध्यम से है वो गवर्नमेंट है वो उसको सहायता राशि है वो दे रहे हैं। तो इसके लिए कक्षा 6 से 8वीं तक बालक को 8,000 रुपये सालाना 8,000 रुपये और बालिका यानी छात्रा को 9,000 रुपये है वो सहायता राशि छात्रवृत्ति के रूप में श्रमिक कार्ड के ऊपर दे रहे हैं। यदि छात्र या छात्रा 9वीं से 12वीं क्लास में हैं, यानी 9, 10, 11 और 12वीं इनमें से किसी एक क्लास में हैं तो छात्र को है वो 9,000 रुपये और छात्रा को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में गवर्नमेंट दे रही है। आगे बात करूं, यदि लड़का ITI कर रहा है तो छात्र को 9,000 रुपये और छात्रा को 10,000 रुपये है वो छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। यदि छात्र या छात्रा डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तब छात्र को 10,000 रुपये और छात्रा को 11,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। यदि स्नातक का मतलब BA, BSc या BCom के अंदर वो अध्ययनरत हैं या BCom कर रहे हैं तो छात्र के लिए 13,000 रुपये और छात्रा के लिए 15,000 रुपये है वो गवर्नमेंट छात्रवृत्ति के रूप में दे रहे हैं। आगे बात करूं, स्नातक कर रहा है तो छात्र के लिए 18,000 रुपये, छात्र के लिए 18,000 रुपये और छात्रा के लिए 20,000 रुपये वो छात्रवृत्ति के रूप में श्रमिक कार्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार है वो दे रही है। आगे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, जनरल में बात करूं तो 15,000 रुपये बालक को और बालिकाओं को 17,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल यदि प्रोफेशनल कोर्स करा या B.Ed या
एमएड वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए छात्र के लिए है वो 23,000 रुपये और छात्रा के लिए वो 25,000 रुपये है वो राजस्थान श्रमिक कार्ड के माध्यम से चलाई गई निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल योजना के तहत छात्रवृत्ति वो प्रदान की जा रही है। तो एक तो ये योजना थी, इस योजना के तहत 8,000 से लगा करके 25,000 तक की छात्रवृत्ति है वो श्रमिक कार्ड के माध्यम से वो सरकार दे रही है। आगे मैं दूसरी योजना की बात करूं तो एक योजना है प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता योजना यानी डिलीवरी के समय यदि लड़का या लड़की होने पर राजस्थान सरकार द्वारा है वो सहायता राशि प्रदान की जा रही है। किसको की जा रही है? श्रमिक कार्ड धारी को, जिसके श्रमिक कार्ड बना हुआ है और उसके पत्नी या पत्नी की जब डिलीवरी होती है तो उसमें सहायता राशि राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है। यदि लड़का होता है तो 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं और लड़की होने पर 21,000 रुपये है वो सहायता राशि है वो राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है। इसके अंदर महिला की आयु है वो 20 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी है और आपका जो श्रमिक कार्ड है वो 6 माह पुराना होना चाहिए, यानी कि आपका श्रमिक कार्ड बने ने 6 माह पूर्ण होने चाहिए। यदि आपकी ये जो शर्तें पूर्ण हो जाती हैं तो आपको राजस्थान सरकार है वो श्रमिक कार्ड के माध्यम से 20,000 और 21,000 रुपये सहायता राशि है वो आपको प्रदान की जा रही है। कौन सी योजना के तहत? प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत। ये भी श्रमिक कार्ड के अंतर्गत ही इसमें पैसे आपको मिलेंगे। अगली एक योजना है निर्माण श्रमिक औजार या टूल किट सहायता योजना। यदि आप श्रमिक हो और आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, यदि आप कोई टूल किट या औजार खरीदना चाहते हो तो भी राजस्थान सरकार है आपको सहायता राशि वो देंगे। इसमें है वो औजार के लिए आपको 2,000 रुपये वो सहायता राशि राजस्थान सरकार आपको देंगे। इसके लिए आपको ओरिजिनल बिल है वो आपको उस फॉर आवेदन के साथ में लगाना होगा और आवेदन के साथ ओरिजिनल बिल के माध्यम से है वो आपके खाते के अंदर है वो राजस्थान सरकार वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इन सभी योजनाओं का आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखते रहिएगा। इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो श्रमिक कार्ड के माध्यम से जो छात्रवृत्ति मिल रही है उसको बताऊंगा। अगली योजना है सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना। इसमें ये होता है कि मान लीजिए कि आपके श्रमिक कार्ड बना हुआ है और श्रमिक कार्ड बनने के बाद भविष्य में यदि आपके सिलिकोसिस हो जाता है यानी उससे पीड़ित हो जाता है होने पर श्रमिक कार्डधारी हिताधिकारी को 1 लाख रुपए है वो सहायता राशि राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। और यदि उससे यदि मृत्यु हो जाती है, सिलिकोसिस होने के बाद यदि मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए है वो सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा आपके खाते के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। अगली योजना है दुर्घटना या मृत्यु होने पर भी यदि श्रमिक कार्डधारी की या दुर्घटना या मृत्यु होने पर भी गवर्नमेंट के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके अंदर है वो दुर्घटना पर मृत्यु हो जाती है तब आपको 5 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, स्थायी पूर्ण अपंगता पर 3 लाख रुपए। यदि आप स्थायी विकलांग हो जाते हैं तो भी सहायता राशि वो 3 लाख रुपए गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। आंशिक स्थायी अपंगता पर यदि नॉर्मली कोई विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए है वो सहायता राशि गवर्नमेंट द्वारा इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से वो दिए जाएंगे। इसके बाद में गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000 रुपये और साधारण घायल होने पर 5,000 रुपये वो सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा श्रमिक कार्ड के माध्यम से वो दिए जाएंगे। अगली योजना है निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना। यदि श्रमिक कार्डधारी उसका हिताधिकारी यदि अपना आवास बनाना चाहता है तो इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट द्वारा है वो 5 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। 5 लाख तक का आपका अनुदान यानी आप लोन है वो श्रमिक कार्ड के माध्यम से अपने आवास को बनाने के लिए राजस्थान सरकार से यानी गवर्नमेंट से आप प्राप्त
कर सकते हैं। ये भी श्रमिक कार्ड के अंडर में एक योजना है। अगली योजना है शुभ शक्ति योजना। क्या नाम है? शुभ शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी यानी कि जिसके श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनकी अधिकतम दो पुत्रियों को यदि श्रमिक कार्ड है वो किसी महिला के नाम से बना हुआ है तो उस महिला को और उसकी एक पुत्री को गवर्नमेंट के द्वारा 55,000 रुपये है वो सहायता राशि दी जा रही है। उसकी शर्त ये है कि पुत्रियां हैं वो अविवाहित होनी चाहिए और कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और 1 वर्ष के अंदर 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में पूर्ण होना जरूरी है। यानी मान लीजिए आपके मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना हुआ है तो 1 वर्ष के अंदर 90 दिनों तक आपका जॉब कार्ड भरा होना जरूरी है। या आप किसी एक क्लास ठेकेदार के अंडर में आपको 90 दिनों तक का सर्टिफिकेट यदि मिल जाता है तो आप इस योजना का लाभ है ले सकते हैं। यानी ये योजना है वो श्रमिक कार्ड के माध्यम से आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो यानी कि आप श्रमिक कार्ड यदि आप बनाना चाहो तो आप ई मित्र के माध्यम से है वो श्रमिक कार्ड बना सकते हैं और ये सारी की सारी योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई मित्र के माध्यम से इस श्रमिक कार्ड के अंतर्गत इस योजनाओं का आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में गवर्नमेंट या जो अधिकारी हैं श्रमिक कार्ड के LDMS अधिकारी आपके आवेदन का पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। यदि आपका आवेदन बिल्कुल सत्य पाया जाता है तो राजस्थान सरकार द्वारा है आपको सहायता राशि वो प्रदान आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यदि आपने मनरेगा के तहत 100 दिन पूर्ण कर चुके हैं तो आप श्रमिक कार्ड का आवेदन ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं और उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ आप इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा चलेगी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसका लाभ आपको लेना है और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि अधिक से अधिक लोगों का इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।